तिलवती गोंड 23 साल की थी और चंद्रा रावत के साथ उसका प्रेम दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। इसी दौरान तिलवती गोंड की लाश 31 टुकड़ों में कटी हुई पाई गई। आखिर किसने और क्यों से इतनी खौफनाक मौत दी, आइए इस वीडियो में जानते हैं सभी डिटेल्स के साथ। पुलिस टीम जब उस जंगल में पहुंची तब तक वहां पर गांव वालों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस ने जब गड्ढे की खुदाई कराई तो वहां का मंजर देखकर सभी के दिल दहल उठे थे। एक युवती की लाश के पूरे 31 टुकड़े कर हत्यारे ने जमीन में दफन कर रखे थे। जब लाश के टुकड़ों को गड्ढे से बाहर निकाला गया तो वो टुकड़े पिछले 3 दिनों से लापता तिलवती गोंड के निकले। लाश की सूचना मिलते ही पुलिस ने तिलवती गोंड के घर वालों को घटनास्थल पर बुलवा लिया। घर वालों ने लाश की शिनाख्त लापता तिलवती गोंड के रूप में कर दी। पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई थी। शाम का अंधेरा चारों तरफ घिराया था। अंधेरा घिरते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में रोजमर्रा की तरह लौटने लगे थे। गांव के अन्य लोगों की तरह लुदुराम गोंड भी अपने खेत से काम निपटा कर अपने घर पहुंच गया था। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मृदुला कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी। पत्नी के माथे पर उसे चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। ये सब देखकर लुदुराम गोंड का चौंकना स्वाभाविक था। लुदुराम गोंड ने पत्नी से पूछा, अरे मृदुला, क्या हुआ है? आज तुम कुछ परेशान सी दिखाई दे रही हो। मृदुला ने चिंता भरी आवाज में कहा, अब मैं परेशान ना हूं तो क्या करूं? अरे हमारे घर में एक बहुत परेशानी वाली बात जो आ गई है। लुदुराम गोंड ने पूछा, जरा मुझे भी बताओ आखिर क्या बात है? मृदुला ने कहा, तुम्हारी लाडली बेटी तिलवती सुबह 10 बजे से घर से निकली हुई है। अब शाम के 6 बज गए हैं लेकिन अभी तक लौटकर घर नहीं आई है। लुदुराम गोंड ने बोला, अगर वो अभी तक घर नहीं लौटी है तो बेटे माधव से पता करा सकती थी ना तुम। मृदुला ने चिंतित होते हुए कहा, माधव शाम से 5 बजे से अपनी छोटी बहन तिलवती को इधर उधर ढूंढने में ही तो लगा हुआ है, मगर तिलवती का अब तक कहीं भी कोई पता नहीं चला। पत्नी मृदुला की बात सुनकर लुदुराम गोंड भी एकदम चिंता में पड़ गया था। तिलवती गोंड 23 साल की उसकी लाडली बेटी थी जिसे वो अपने सभी बच्चों से ज्यादा प्यार करता था। वो बोला, देखो मृदुला, तुम घबराओ मत, मैं गांव में उसे ढूंढने जा रहा हूँ। हमारी बिटिया हमें जल्द ही मिल जाएगी। कहते हुए लुदुराम घर से निकल पड़ा। तिलवती गोंड अक्सर अपनी सहेली निर्मला के घर अपने करियर की बातें करने चली जाया करती थी। लुदुराम गोंड सबसे पहले निर्मला के घर पर गया जो उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। लुदुराम गोंड ने निर्मला का दरवाजा खटखटाया तो निर्मला ने दरवाजा खोल दिया। अरे काका, आप इतनी शाम को कैसे हमारे घर पर आ गए? आइए बैठिए तो, निर्मला ने लुदुराम को अंदर आने को कहा। लुदुराम गोंड ने जल्दी जल्दी कहा, अरे बेटी, हमारी बेटी तिलवती का सुबह से ही कुछ पता नहीं चल रहा है। जरूर तुम्हारे घर पर आई होगी। हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं। काका, तिलवती को तो मैंने सुबह से नहीं देखा। आज उसका फोन भी नहीं आया, नहीं तो मुझे एक बार दिन में जरूर फोन कर लेती है। अरे काका, आप घबराओ मत, मैं अभी उससे बात करती हूँ। कहते हुए निर्मला ने अपने फोन से फोन किया, मगर दूसरी तरफ से मोबाइल स्विच ऑफ का मैसेज आ रहा था। निर्मला ने 45 बार कॉल किया मगर दूसरी तरफ से हर बार यही मैसेज सुनने को मिल रहा था। लुदुराम गोंड ने आशा भरी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या हुआ बेटी, तिलवती का फोन लगा या नहीं? काका, तिलवती का फोन तो बंद आ रहा है। चलो काका, मैं भी आपके साथ तिलवती को ढूंढने चलती हूँ। कहती हुई निर्मला भी लुदुराम गोंड के साथ चल पड़ती है। तब तक तिलवती गोंड के गायब होने की बात सुनकर गांव के अन्य लोग भी लुदुराम गोंड के साथ आ गए थे। सभी ने मिलकर तिलवती को ढूंढा परंतु उसका पता नहीं चल पाया। बेटी के ना मिलने के कारण तिलवती की मां मृदुला गोंड का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। गांव की महिलाएं उसे आशा दे रही थी। पूरी रात भर सभी गांव वालों ने मिलकर तिलवती के पूरे गांव भर में तलाशी की परंतु उसका कहीं भी कुछ भी सुराग नहीं मिल सका। लुदुराम गोंड ओडिशा के नवरंगपुर जिले का गांव बागरा थाना रायगढ़ का रहने वाला एक किसान था। उसके परिवार में एक बेटा माधव गोंड व 2 बेटियां सौम्या और तिलवती गोंड थी। सबसे बड़ी बेटी सौम्या गोंड का विवाह हो चुका था। उससे छोटा बेटा माधव गोंड था जो खेती में लुदुराम का हाथ बटाता था, जबकि सबसे छोटी बेटी तिलवती गोंड थी जिसकी उम्र 23 वर्ष हो चुकी थी। तिलवती गोंड को पढ़ने लिखने, चित्रकारी करने और सिलाई कढ़ाई करने का बड़ा शौक था। उसने 12वीं कक्षा पास करने के बाद कई कोर्स कर लिए थे और वो नौकरी के लिए काफी लंबे समय से प्रयासरत भी थी, लेकिन वो 22 नवंबर 2023 को ऐसी गायब हुई कि उसका पता ही नहीं चला। अगले दिन थर्सडे 23 नवंबर को लुदुराम गोंड गांव के कुछ बड़े लोगों के साथ थाना रायगढ़ पहुंचा और बेटी के गायब होने की सूचना दर्ज करा दी। पुलिस पूछताछ में लुदुराम गोंड ने बेटी तिलवती गोंड के अपहरण की आशंका से साफ इनकार किया तो पुलिस भी आशंका में पड़ गई थी। जब पुलिस को ऐसा लगा कि किसी ने रंजिश के चलते तिलवती गोंड को गायब करा दिया होगा। जब लुदुराम गोंड ने किसी से रंजिश होने से भी इनकार किया तो पुलिस की यह आशंका भी बेकार साबित हुई।
एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस अपनी आवश्यक खोजबीन में जुट गई। 5 दिन से लापता तिलवती गोंड की खोज में रायघर पुलिस दिन रात जांच में जुटी थी। तभी एक मुखबिर ने एसडीपीओ आदि से इनको एक गुप्त सूचना देते हुए कहा, साहब मुरुमदीही गांव के पास स्थित जंगल में एक गड्ढे के अंदर से किसी का हाथ बाहर दिखाई दे रहा है। शायद किसी जंगली जानवर ने इंसान की लाश को खाने की वजह से खोद डाला है। वहां पर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए हैं। मामला काफी गंभीर लग रहा है। ये सूचना सुनकर एसडीपीओ आदित्य सेन तुरंत अपनी पुलिस टीम व फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल की ओर चल पड़े। पुलिस जंगल में पहुंची तो वहां भारी संख्या में लोग जमा थे। पुलिस ने जब गड्ढा खुदवाया तो उसमें एक युवती की 31 टुकड़ों में कटी लाश मिली। लाश की शिनाख्त 23 वर्षीय तिलवती गोंड के रूप में हुई। लाश के टुकड़े देखकर गांव के लोग गुस्सा हो गए और वो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सचमुच में प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। प्यार एक ऐसा एहसास होता है जिसमें किसी के प्रति हर दिन बहुत ही लगाव बढ़ने लगता है। जो भी इस अनोखे प्यार में अपने आप को डाल देता है वो पहले से ज्यादा खुश और खूबसूरत हो जाता है। ऐसा ही कुछ तिलवती गोंड के साथ भी हुआ। तिलवती गोंड एक दिन बाजार जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक युवक बाइक लेकर उसके पास आकर रुक गया। दोनों की नजरें मिली तो युवक ने तिलवती गोंड से कहा, मुझे लगता है कि आप शायद मार्केट की तरफ जा रही हैं। अभी करीब 1 घंटे तक यहाँ बस आने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं मार्केट की तरफ ही जा रहा हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। तिलवती ने गुस्से से कहा, ये कौन सी बात हुई कि जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। युवक ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, देखिए जी, मैं रोज इसी जगह से निकलता हूँ, आपको देखता हूँ। आज एक बस का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए बाकी बसें उसी जगह पर खड़ी हैं। पब्लिक ने बवाल करके रख दिया है वहां पर। वैसे मैं तो आपकी मदद ही करना चाहता था मगर आप तो मुझ पर ही गुस्सा करने लगी हैं। तिलवती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप तो बड़े अजीब इंसान हैं, इतनी जल्दी से नाराज हो गए। युवक ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, आपने बात ही ऐसी की थी कि मेरा नाराज होना स्वाभाविक था। चलना है तो बताओ, मुझे देर हो रही है। तिलवती ने कहा, आप कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम चंद्रा रावत है। मैं मुरुमदीही गांव का रहने वाला हूं और खेती किसानी करता हूं। अरे वाह, आपका नाम तो बहुत ही सुंदर है। मेरा नाम तिलवती। अपनी बात भी पूरी नहीं कर सकी तभी चंद्रा रावत बोल पड़ा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारा नाम तिलवती गोंड, पिता का नाम लुदुराम गोंड, गाँव बागबेड़ा, यही है ना? तिलवती ने चंद्रा की बाइक पर बैठते हुए कहा, अरे तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं अब आपके साथ चल सकती हूँ। उस दिन के बाद से दोनों में दोस्ती हो गई थी। चंद्रा रावत रोज रोज बाइक से तिलवती गोंड को पास के कस्बे में ले जाने लगा था। उन दिनों तिलवती गोंड पास के कस्बे से सिलाई का कोर्स कर रही थी। उसके अलावा तिलवती गोंड नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी करती रहती थी, जिसमें चंद्रा रावत अब तिलवती गोंड की मदद करता रहता था। अब तिलवती गोंड चंद्रा रावत के साथ फिल्म देखने भी जाने लगी थी। इस दौरान तिलवती गोंड महसूस करने लगी थी कि बातचीत करने के दौरान चंद्रा रावत उससे नजदीक आने की काफी कोशिश करता है। चंद्रा रावत की बात भी बड़ी मजेदार होती थी। अब तिलवती गोंड को भी लगने लगा था कि वो चंद्रा रावत के प्रति आकर्षित होती जा रही है। एक दिन चंद्रा रावत ने तिलवती से कहा, तिलवती, मैं एकांत में तुमसे कुछ बात करना चाहता था। तिलवती गोंड ने सोचा कि कुछ बात करना चाहता होगा, इसलिए उसने हामी भर दी। ये चंद्रा रावत की एक चाल थी। उसने कस्बे के एक होटल में एक कमरा पहले से बुक करा रखा था। चंद्रा उसे उस कमरे में ले गया। तिलवती ने पूछा, ये तो मुझे अकेले में कहां पर लेकर आ गए हो? चंद्रा रावत ने होटल के कमरे में उसे बाहों में भरते हुए कहा, तिलवती, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। तिलवती अपने आप को चंद्रा की बाहों से छुड़ाते हुए बोली, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कुंवारी लड़की हूँ। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। देखो तिलवती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे बाकायदा मैं सबके सामने विवाह करूंगा। मेरे पास धन दौलत की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैं तुम्हें सदा अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। कहते हुए चंद्रा ने तिलवती गोंड को एक बार फिर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। तिलवती गोंड को लगा कि जब उसका प्रेमी उसको जिंदगी भर के लिए अपनाने को तैयार है और अब वो भी उससे प्यार करने लगी है, तो उसे लगा कि सब कुछ अब उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। उस दिन की तन्हाई में चंद्रा रावत ने आखिरकार उस दिन अपनी हसरतें पूरी कर ही ली। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद तो उनकी दुनिया ही बदल गई थी। एक दिन तिलवती गोंड चंद्रा रावत से मिलकर आ रही थी, तभी उसकी सहेली निर्मला ने उसे रोक लिया। वो बोली, कहो तिलवती, कहाँ से मौज मस्ती करके आ रही हो?
निर्मला ने सीधे सीधे उस पर सवाल दाग दिया। तिलवती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे निर्मला कहीं से नहीं यार, बस एक दोस्त से मिलकर आ रही थी। देखो तिलवती, हम दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े, एक साथ स्कूल में भी पढ़े हैं। तुम तो एकदम से ही बदल गई हो। सचमुच मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पहले तो तुम मुझसे रोज मिला करती थी, अपनी सारी बातें मुझे सिलसिलेवार बताया करती थी, मगर पिछले कुछ महीनों से मुझसे तुम बहुत कुछ छुपाने लगी हो। निर्मला ने उसे अपने कमरे में बुला लिया था। निर्मला ऐसी बात तो नहीं है, बस मैं प्यार में इतनी मदहोश हो गई थी कि सचमुच तुम्हें भी भूल गई थी। मुझे माफ कर देना प्लीज, कहते हुए तिलवती ने निर्मला के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। निर्मला ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तिलवती तुम इतनी समझदार होकर भी ऐसे कैसे बहक सकती हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतना प्यार करते हैं, उन्होंने तुम्हें इतनी छूट दे रखी है, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम उन सबको खुलेआम धोखा दे डालो। तिलवती ने गुस्से से कहा, साफ साफ बताओ निर्मला, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? निर्मला ने कहा, तो सुनो, तुम पिछले 2 सालों से चंद्रा रावत के प्यार में पड़ी हो और ये बात मुझे पता चली है। तिलवती बोली, अरे यार निर्मला, प्यार करना गुनाह है क्या? वैसे मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मगर इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। निर्मला ने कहा, तुम्हें फुर्सत कहाँ है? तिलवती, दिन रात चंद्रा के साथ गुलछर्रे उड़ाने से तुम्हें समय कहाँ मिल पाता है? अब तो पानी सर के ऊपर आ गया है। तुम इतनी बेवकूफ होगी मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। तिलवती बोली, निर्मला, प्यार करना अगर बेवकूफी है तो मैं हूँ बेवकूफ, बस। और भी कुछ कहना है तुम्हें तो कहो, मैं अपने घर जा रही हूँ। तिलवती गोंड अब उठकर खड़ी हो गई थी। जरा ये तो सुनकर जाओ कि जिससे तुम पिछले 2 सालों से बेइंतहा प्यार कर रही हो वो शादीशुदा है। निर्मला ने जब ये बात कही तो तिलवती गोंड चौंक गई। तिलवती बोली, तुम ये कैसे जानती हो? और चंद्रा रावत के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है? सब कुछ कह दो। चंद्रा रावत हमारी दूर की रिश्तेदारी में आता है। मुझे तो ये बात कल ही पता चली कि तुम और चंद्रा एक दूसरे से प्यार करते हो। मैंने सोचा चंद्रा रावत तो एक मर्द होकर भूल कर सकता है, मगर तुम तो एक लड़की हो, भला इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो? आगे सुनो, चंद्रा रावत की पत्नी का नाम सिया राउत है और उसके 5 बच्चे भी हैं। तिलवती बोली, बस बस, आगे तुम कुछ मत कहो। निर्मला, चंद्रा का घर मुरुमदीही में कहाँ पर है? चंद्रा रावत का गांव में आखिर घर है और वहां से जंगल का इलाका शुरू होता है। निर्मला और कुछ भी कहना चाहती थी, परंतु तिलवती गोंड ये सुनते ही अपने घर की ओर चल पड़ी थी। चंद्रा रावत के बारे में ये जानकारी पाकर उस पूरी रात तिलवती गोंड सो नहीं सकी थी। चंद्रा रावत अपने प्रेम के जाल में फंसा कर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। ये बात बार बार तिलवती गोंड के दिल को कचोट रही थी। उसने फैसला कर लिया कि वो चंद्रा रावत से मिलकर उसे सबक जरूर सिखाएगी, ताकि वो किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम ना कर सके। रात तो किसी तरह तिलवती गोंड ने गुजार ली, मगर सुबह सुबह किसी से मिलने का बहाना बनाकर वो पैदल ही घर से निकल गई। प्रेम प्रसंग के चलते तिलवती गोंड कई बार चंद्रा रावत से शादी की जिद भी कर चुकी थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर चंद्रा शादी करने से मना कर देता था। उस दिन तिलवती गोंड अपना मन बनाकर अपने प्रेमी से उसके घर मिलने पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने चंद्रा रावत के ऊपर गालियों की बौछार कर दी थी। चंद्रा रावत की पत्नी सिया रावत पहले कुछ समझ नहीं सकी, परंतु जब सारी बात उसकी समझ में आई तो उसने अपने पति से तिलवती गोंड को घर के भीतर बुलाने को कहा। चंद्रा रावत भी किसी न किसी तरह तिलवती गोंड से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। उधर दूसरी तरफ सिया भी अपने और अपने 5 बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में पड़ गई थी। इसलिए दोनों ने आंखों ही आंखों में एक खतरनाक फैसला कर लिया। उन्होंने तिलवती गोंड को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने की बात तय कर ली। प्लान के मुताबिक चंद्रा रावत ने तिलवती गोंड को अंदर आकर बात करने के लिए समझाया और कहा, तिलवती तुम घर के भीतर तो चलो, यहाँ बाहर चिल्लाकर इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। मेरी पत्नी सिया भी एक समझदार औरत है, हम तीनों आपस में बैठकर इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। तिलवती गोंड प्रेमी चंद्रा रावत की बातों में आकर उसके साथ कमरे में चली गई। जैसे ही तिलवती गोंड घर के भीतर घुसी, सिया रावत ने घर का दरवाजा बंद करके चिटकनी और कुंडी लगा दी। दोनों ने मिलकर पहले तिलवती गोंड से जमकर मारपीट की। जब तिलवती गोंड घायल हो गई तो दोनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारे यही नहीं रुके, उन्होंने मीट काटने वाले चापड़ से तिलवती गोंड की लाश के पूरे 31 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उन्होंने अंधेरा होने का इंतजार किया और फिर अंधेरा होने पर लाश जंगल में ले गए। जंगल में गड्ढा खोदकर तिलवती गोंड की लाश के टुकड़े दफन कर दिए। उन्होंने लाश के टुकड़ों के ऊपर नमक डाल दिया था ताकि वो जल्दी गल जाएं। चंद्रा रावत और उसकी पत्नी सिया रावत ने सोचा कि तिलवती गोंड को गांव में आते किसी ने देखा भी नहीं होगा। उसकी लाश उन्होंने नमक डालकर दफन कर दी, इसलिए उनका राज हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगा। मगर ऐसा ना हो सका। अपराध चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कितनी भी चतुराई से क्यों ना किया गया हो, उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। तिलवती गोंड मर्डर केस में भी ऐसा ही हुआ। रात को जंगली जानवरों ने गड्ढे को खोद दिया, जिसमें से तिलवती गोंड का हाथ बाहर आ गया था, जिसे गांव के एक युवक ने देख लिया और पुलिस को खबर कर दी।
इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी रोष था। उन्होंने दोनों अपराधियों के लिए फांसी की मांग की थी। एक युवती को प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी गई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। युवती का कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो जिस शख्स से प्यार करती थी उसके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा था। बावजूद इसके उस कातिल प्रेमी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, जिसका अंजाम युवती को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। कहानी लिखे जाने तक रायगढ़ गांव पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 302-201 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों चंद्रा रावत और उसकी पत्नी सिया राउत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तो दोस्तों, आपकी इस केस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।